Look, they just put a spaceship on the dark side of the moon for under $80 million, not billion, $1 million. We can't even build a building to talk about putting a spaceship on the dark side of the moon for that much. आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में क्या हो, इंडिया में अभी जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 8.5% के ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं. मोस्ट फेवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया. इंडिया सारा वक्त इंडिया 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 अग्रेसिवली दूसरे मुल्कों के साथ डील्स करता जा रहा कि भाई ठीक है, अमेरिका के साथ नहीं हो रही, हम यूरोप के साथ करते हैं, ईयू के साथ वो डील को इम्पोर्टेंस कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ वो अपना मामला दोबारा कर रहे हैं. अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाए करते हैं और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं. एंड अमेरिका आज जैसे जप्पी डाली हुई है, कल चाकू भी घोंप सकता है. दिस हैज हैपेंड बिफोर, इट कैन हैपन अगेन. भारत ने अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा एक वो आप यूं कहिए कि लीप उसने लिया है. वो इस तरह के उसके खलाई प्रोग्राम पर भरोसा होता जा रहा है दुनिया को. 90% सक्सेस रेट है इसका. जी सर, 2 साल हो गए हैं और सबसे बड़ी बात जो अपोजिशन कहती है, मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क खत्म हो गया है, डूब गया है, हमारी मईशत जमूद का शिकार है, कोई तरक्की नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं. और हमें नहीं पता कितनी दफ़ा हमारे पे सैंक्शंस लगे हैं, कितनी दफ़ा हमें आइसोलेट किया गया है, और हमें नहीं पता किसी दफ़ा जफ़ी भी डाली गई है, और फिर जफ़ी डाल के बाद में भी सलाम अलैकुम करके चले भी गए. वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह हमला करवाया था. जब इंडिया ने अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया शॉक में थी. रीजन, इस मिशन का टोटल बजट सिर्फ 80 मिलियन था. वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने टाइट बजट में इतने कॉम्प्लेक्स मिशन को एग्जीक्यूट करना किसी चमत्कार से कम नहीं था. इसी इनक्रेडिबल अचीवमेंट को लेकर हाल ही में एक यूएस के कांग्रेसमैन ने भारत की जमकर तारीफ की. उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि जितने बजट में इंडिया ने चंद्रयान का मून मिशन कंप्लीट कर लिया है, चंद्रयान को मून तक पहुंचा दिया है, उतने में तो अमेरिका में एक ढंग की कमर्शियल बिल्डिंग भी नहीं खड़ी होती. ये स्टेटमेंट दिखाता है कि इंडिया की इंजीनियरिंग और इसरो का विजन किस लेवल पर पहुंच चुका है. अब थोड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी देख लेते हैं. माना कि ट्रंप एरा के दौरान रिलेशंस में थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, थोड़ी टेंशन्स भी रही हैं, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि अमेरिका भी अच्छे से जानता है कि साउथ एशिया में इंडिया के बिना उनका कोई स्ट्रेटेजिक एग्जिस्टेंस नहीं है. आज इंडिया सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता. दुनिया भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि फ्यूचर में साउथ एशिया को इंडिया ही लीड कर सकेगा. In what they're filling in, look, they just put a spaceship on the dark side of the moon for under $80 million, not billion, $1 million. We can't even build a building to talk about putting a spaceship on the dark side of the moon for that much. They're just becoming extremely, it's kind of like jumping past telephone poles and going straight to cellular. They have some real advantages in the way they're approaching businesses right now, and people should be very not concerned. जी अब्दुल्ला साहब, क्या अमेरिका बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अंदर कुछ और कहानी खिचड़ी पक रही है, यूज एंड अब्यूज वाली पॉलिसी? योर ओपिनियन, तारीख गवाह है वैसे अब्दुल्ला भाई. तला भाई, आपको तो पता है मैं आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफा अमेरिका के हवाले से बात कर चुका हूं और मेरी बात सही साबित हो रही है कि उन्होंने ये बड़ा वादे बोल दिया था कि हम पाकिस्तान की इस साल 2026 के वक्त तक जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखेंगे और उसके बाद हम अपना लाहे अमल देंगे. अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाए करते हैं और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं. वो किसी के दोस्त नहीं है, वो अपने भी लोगों के सगे नहीं है, ये भी याद रखें. और जो देखिए, उन्होंने इंडिया के साथ जब डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा जब कर लिया 10 साल के लिए मजीद, तो उससे बात वाजे हो गई कि वो जो दुनिया में बातें हो रही हैं, रोजाना आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं. तला भाई, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे मालूम है, और हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान हैं वो भी जो है इस चीज को समझते हैं. वो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम ने लिख दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया,
दिया, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर दी, हम इस बात पे खुश हो गए जनाब, और अगले लोगों को जो है वो उनके साथ दिफाई मुआहदात चलते हैं। आपको दिया क्या है अमेरिका ने, ये बताएं। ये जो अभी हम 650 मिलियन तकरीबन जो उन्होंने F-16 की अपग्रेडेशन के लिए किया है, 1989 में प्रेसलर तरमीम के तहत उन्होंने हमारे 600 मिलियन जो है वो खा लिए थे। ये तो वही पैसे हैं जो हमें दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पाकिस्तान से तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे। वो सही कह रहे हैं, वो हमारा तेल निकालना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं, वो तेल वो आपको डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो आलम इस्लाम के अंदर एक सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ईरान के साथ जो काम कर रहे हैं, अचानक उन्होंने, आपने शुरू में क्योंकि बयानिए में बात की थी, ईरान को उनको अब वो कह रहे हैं कि जी हम तेल पे पाबंदियां लगाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि जी गरीब अवाम के साथ खड़े हैं, और गरीब अवाम को गरीब करने में किरदार किसका है? अमेरिका बहादुर का, अंकल सैम का। उन्होंने उनके ऊपर 45 साल से जो है वो दुनिया की सख्त तरीन जो है पाबंदियां आयद की हैं। वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह हमला करवाया था, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को टेस्ट करना चाह रहा था चाइना के मुकाबले में कि ये कितना बड़ा जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। देखिए, अभी आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में क्या हो, इंडिया में अभी जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 8.5% के ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अभी पूरी तरह अमेरिकन जो एम्बार्गोज हैं या अमेरिकन टैरिफ्स हैं उनके असरात नहीं आए, बट अब ये भी देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है लोगों की, अगर अदद के एतबार से देखा जाए, वो भी उन्हीं के पास है। तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है कि उन्हें अपनी इकोनॉमी के लिए नो डाउट अपनी सरप्लस तो उन्हें बाहर भेजना पड़ेगी, लेकिन फिर भी फ्रैक्शन है। लेकिन आप जरा ये देखें कि इसके साथ पैरेलल इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया अग्रेसिवली दूसरे मुल्कों के साथ डील्स करता जा रहा है कि भाई ठीक है, अमेरिका के साथ नहीं हो रही, हम यूरोप के साथ करते हैं, EU के साथ वो डील को इंपॉर्टेंस हेजिंग कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ वो अपना मामला दोबारा कर रहे हैं। तो ये चीजें, वो इंडिया ने एक रेजिस्टेंस तो दिखाई है अमेरिका को, और वो अपना स्टांस के हम किसी तीसरे मुल्क की इंटरवेंशन हो ना हो, लेकिन हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। एज अ फॉर्मल जो टूल ऑफ डिप्लोमेसी है उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने अपना एक स्टांस रखा हुआ है। ये सिर्फ सस्ते मिशन या लो बजट प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है, ये बात है एफिशिएंसी की। जब यूएस कांग्रेसमैन ने इंडिया की बिल्डिंग कॉस्ट से कंपैरिजन किया तो एक्चुअली इंडिया की ह्यूमन कैपिटल को सल्यूट कर रहे थे। हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आज दुनिया भर की बड़ी कंपनीज को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले हमारा टैलेंट बाहर जाता था, अब हमारा टैलेंट इंडिया में रहकर टेक बिल्ड कर रहा है। इंडिया अब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहा, हम अब इनोवेटर्स बन चुके हैं। जियोग्राफी को कोई बदल नहीं सकता। इंडिया इस रीजन का नेचुरल एंकर है, चाहे वो सिक्योरिटी हो या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। साउथ एशिया की ग्रोथ का रास्ता दिल्ली से होकर ही गुजरता है। अमेरिका को आज इंडिया की जरूरत सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक बैलेंस बनाए रखने के लिए भी है। इवन दो पॉलिटिकल रीडर्स बदलते रहते हैं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। हम अब किसी के जूनियर पार्टनर नहीं हैं, हम एक इक्वल स्टेक होल्डर हैं जो अपनी टर्म्स पर टेबल पर बैठता है। इंडिया ने दिखा दिया है कि प्रोग्रेस सिर्फ वेस्टर्न मॉडल से नहीं बदलती। हमने दिखाया कि कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई से लेकर आधार तक पूरी इकोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। आज अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रही हैं एज ए रोल मॉडल। जब हम मून पर पहुंचे तो वो सिर्फ एक भारत की जीत नहीं थी, वो हर उस देश की उम्मीद थी जिसे लगता था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ अमीर देशों का खेल है। इंडिया ने उस नैरेटिव को हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। एक्सपर्ट्स अब इसे एशियन सेंचुरी नहीं बल्कि इंडियन सेंचुरी कह रहे हैं। हम सिर्फ स्पेस में मून तक नहीं रुके हैं, हमारी नज़र अब मार्स और उससे भी आगे है। पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर ग्लोबल क्रिटिसिज्म, इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि हम प्रेशर में बिखरे नहीं होते, हमारे ऊपर प्रेशर काम नहीं करता। साउथ एशिया का फ्यूचर अब सिक्योर है क्योंकि उसका ड्राइवर अब भारत है। हम तैयार हैं लीड करने के लिए और दुनिया तैयार है हमें फॉलो करने के लिए। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका और बाकी देशों को इंडिया की इस स्ट्रैटेजी से सीख लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।